मिड वीक सेशन है एंड जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है आशीष, काफ़ी बेहतर साइड पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल बाजारों से बेहतरीन तेजी के मूड माहौल है। यूएस मार्केट में लगातार 9वें दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। साथ साथ आप देखिए माफ कीजिएगा, ऑलमोस्ट 0.7% का उछाल डाउ जोन्स में आता हुआ दिखा और बॉन्ड यील्ड में भी नरमी लगातार आ रही है। डॉलर इंडेक्स 4.5 महीने के निचले स्तरों पर है, तो संकेत काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी अच्छा खासा एक्शन है, करीबन 0.5% के गेंस के साथ यहाँ पर भी तमाम इंडाइसेस लगभग कारोबार करते हुए नजर आए हैं। और एशियन क्यूज आप देखिए तो वहाँ से भी निकाय, कॉस्पी जैसे जो इंडाइसेस हैं वहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल बनी हुई है। हैंगसेंग भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1-1.5% तक की तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज तो काफ़ी बेहतर है। अब देखना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई है, कौन से सेक्टर्स आज चलते हुए नज़र आते हैं। बट ऑफकोर्स गिफ्ट निफ्टी 21,600 के पार अब जाते हुए नज़र आ रहा है। 80 अंक ऊपर अभी ये कारोबार कर रहे हैं, तो जो सेटअप है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छी तेज़ी का मूड माहौल बना हुआ है। तो हो सकता है कि ओपनिंग तो बढ़िया ऑफकोर्स हमें देखने को मिले, बट उसके बाद किस तरह का माहौल रहता है ये कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। बट तेज़ी का दौर है, बढ़िया लगातार हायर हाइज अब बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बीच किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति आज के लिए आपकी होनी चाहिए, खासकर जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ इस शो में हम देते हैं, इस पर आपको फोकस कर चलना चाहिए। तो आशीष, मेरी सूची में तो सभी की सभी खरीदारी के ही कॉल्स हैं, ग्लोबल मूड माहौल और लोकल लेवल पर जिस तरह की तेज़ी बनती हुई है उसको देखते हुए। बट आप कैसे देख रहे हैं बाजार को, क्या है रणनीति? देखिए, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 81 अंकों की बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिन के दौरान कभी भी डिप आती है, मीनिंगफुल डिप आती है, तो उसके बाद आपको फॉलोअप जो है तेज़ी का ही देखने को मिलता है। क्लियर ट्रेंड है, सिंपल ट्रेंड है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस ट्रेंड को मिस कर जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसी के साथ बने रहना चाहिए। खबरों के लिहाज से ढेर सारे स्टॉक सेक्टर्स ऐसे हैं जो रडार पर रहेंगे। शुरुआत कर लेता हूं मैं कैश की कैटेगरी के साथ। जो स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रिल, ये स्टॉक रडार पर आया है, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी को 118 करोड़ का ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से। इसके चलते ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इस स्टॉक के अंदर आपको करनी चाहिए खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान मूव आता है तो 194 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 186 रुपए का। चलिए, तो बढ़िया ऑर्डर विन पर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स पर खरीदारी करनी है। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलना है आपको। दरअसल यहाँ पर आप देखिए तो बोर्ड से नैनो यूरिया जो लिक्विड प्लांट है उसको स्थापित करने को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। और नैनो यूरिया पर फोकस लगातार सभी फर्टिलाइजर कंपनियों का बना हुआ है। और ये जो बोर्ड से मंजूरी मिली है वो हो सकता है कि आज इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सके। बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। 83 रुपये की क्लोजिंग रही है, 86 रुपये का टारगेट बनाइए, 81 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है एक मेटल काउंटर, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 4-5% तक के शानदार गेंस यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। और आज भी ये जारी रह सकता है क्योंकि FNO बैन से ये कंपनी का स्टॉक जो है बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया पोजीशंस, नई पोजीशंस अब इसमें और फर्दर बनती हुई नजर आ सकती है। और वैसे भी ग्लोबल स्तरों पर बेस मेटल्स में आज हमें रिकवरी कल के दिन में देखने को मिली है। तो मूड माहौल बढ़िया है मेटल काउंटर्स के लिए, खरीदारी कर चलिए। हिंदुस्तान कॉपर 214 रुपये का टारगेट बनेंगे, 205 रुपये का रखना होगा स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स में स्टॉक रडार पर आया है हैवेल्स, जहां पर आप रखिएगा नजर। टेक्निकल तौर पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर दम है, तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पॉलीकैप के मुकाबले अगर आप देखें तो इतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। अब ऐसा कंफर्मेशन है कि यहाँ पर पॉलीकैप के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस आपको हैवेल्स में देखने को मिलेगा। तो करेंगे खरीदारी यहाँ पर 1395 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1360 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए स्टॉक रडार पर आया FMCG स्पेस से। यहाँ पर भी कल के सत्र में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। GCPL, यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से आपको तेजी करनी चाहिए, यानी 1050 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप करिए खरीदारी। कल के सत्र में भी 2% का मूव देखने को मिला था। और चार्ट्स पर अगर आप देखें तो राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर बड़ी आसानी से विजिबल है, जो कि आपको बता रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर अक्यूमुलेशन हुआ और इस अक्यूमुलेशन के चलते एक स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पर करेंगे खरीदारी 29 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 17 रुपये का।
बिल्कुल, तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जीसीपीएल में कर चलनी है ऑप्शंस में खरीदारी। मेरी तरफ से भी ऑप्शन में खरीदारी का ही कॉल है और वो है हिंडाल्को पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसके पहले भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया हुआ है, बट ऑफकोर्स अल्कोआ में आप देखिए पिछले 5 दिनों में कुल मिलाकर 30% से ज़्यादा की तेज़ी अब बनती हुई नजर आ रही है। कल का अगर आप 6% मिला ले तो काफ़ी शानदार तेज़ी अल्कोआ जैसे स्टॉक्स पर बनती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे आप देखिए तो चार्ट पैटर्न हिंडाल्को का भी उसी लेवल्स पर आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया एक्यूमुलेशन पिछले 5 दिनों में हिंडाल्को में भी होता हुआ नजर आया है। केवल अगर आप कल को छोड़ दें तो उसके पहले जो 4 दिन है लगातार 1%, 1.5%, इनफैक्ट 2.5% तक की तेजी पर डे पे आपको यहाँ पर हिंडाल्को में देखने को मिल रही है। तो खरीदारी करके चलिए, आज यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। द मनी कॉल ऑप्शन 565 रुपये का 11 रुपये पर उपलब्ध है। 20 रुपये का टारगेट रखना है और 7 रुपये का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो पे। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है यहाँ पर इंडिया सीमेंट्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एफिनो बैंक से स्टॉक ये भी बाहर आता हुआ दिखा है। तो हिंदुस्तान कॉपर के साथ साथ यहाँ पर भी तेज़ी आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। और स्पेसिफिकली अगर आप कल के दिन में भी देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी काफ़ी मजबूती का कल के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया था। 3-3.5% तक की अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई थी। तो टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी मजबूती है। फिनो बैन लिस्ट से बाहर आया है। 275 रुपये के टारगेट बनाने हैं इंडिया सीमेंट्स पर। 263 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। नवा लिमिटेड यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। जब से नाम बदला है तब से पहली बार लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है और काफ़ी बार शो के दौरान ये भी चीज़ आपको बताइए कि अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर से निकलने के बाद जब भी आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को मिले तो ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। बड़ी तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है और अभी भी मुझे लग रहा है कि कन्विक्शन है। नो डाउट नीचे तरह से बड़ी शानदार तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इस स्पेस में बज़ है अच्छा खासा। तो नवा लिमिटेड यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आपको डेली चार्ज पर देखने को मिली है और 2 दिन बचे हैं। अगर यहाँ पर भी अच्छे मूव आ गए तो वीकली चार्ज पर भी शानदार क्लोजिंग आ जाएगी। 480 रुपये का टारगेट है फिलहाल के लिए और 455 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से गोदरेज एग्रोवेट ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है अब तक के लिए। पूरी बाजार की तेज़ी में खुलकर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। शायद इसी की वजह से बाजार इस स्टॉक को समझ नहीं पाया। दरअसल अगर आप देखें तो एनिमल फीड है, पाम ऑयल है, प्रोसेस फूड्स है, डेयरी है, ऐसे काफ़ी सारे जो वर्टिकल्स हैं, सेगमेंट्स हैं, इन कारोबार के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हो भी सकता है कि आगे जाकर लंबी अवधि में कभी वैल्यू अनलॉकिंग के भी अवसर देखने को मिले। हालांकि अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा है नहीं। अभी टेक्निकल तौर पर भी अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार के सेगमेंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 2 महीने का समय स्टॉक को आपको देना चाहिए पोर्टफोलियो में। 2 महीने में परफॉर्म करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो एक बार रिव्यू करेंगे। 2 महीने में टारगेट नजर आ रहे हैं 605 रुपये तक के। गोदरेज एग्रोवेट इस स्टॉक को रडार पर रखें। चलिए, तो गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर इस स्टॉक को रेडार पर रखना है। फंडा पिक के लिहाज से बेहतरीन पिक आशीष की तरफ से। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है अशोक लेलैंड का काउंटर है। सीवी स्पेस की दिग्गज कंपनी है और अगले 1 साल में यहाँ पर 210 रुपये के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 175-180 रुपये के आसपास की ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन तेजी का कैंडिडेट बन रहा है क्योंकि ब्रोकरेज हाउस CLSA भी इस पर पॉजिटिव है और वैसे भी फंडामेंटल्स देखें तो इस काउंटर के काफ़ी मजबूत है और CLSA 238 रुपये के टारगेट दे रहा है। मेरी तरफ से कंजर्वेटिव बेसिस पर 210 रुपये के टारगेट है। CLSA मानकर चल रहा है कि जो CV अपसाइकिल है वो आगे चलकर जो मजबूत फ्रेट रेट्स होते हुए दिखेंगे उसकी वजह से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। और वैसे भी आप देखिए तो कंपनी के लिहाज से बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस इसने ऑलरेडी दिखा दी है। 130-135 रुपये के लेवल से बढ़ते बढ़ते 175 के पार होता हुआ दिखा है। स्लो मूवर ऑफकोर्स है बट कैपिटल प्रिजर्वेशन की पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म के लिहाज से अशोक लेलैंड एक बेहतरीन पिक आपके लिए साबित हो सकता है। इनफैक्ट 200 के पार अगले 1 साल में ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फंडा पिक के लिहाज से अशोक लेलैंड पर फोकस कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मेरी तरफ से है FMCG स्पेस का दिग्गज HUL। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल आप देखिए तो यहाँ पर अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 3000 रुपये के टारगेट्स अब ये कंफर्टेबली दिखा सकता है। धीरे धीरे बहुत ही अच्छी गेंस इसने दिखाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, इनफैक्ट 1 ईयर भी। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो 20-20.5% के आसपास की ये कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। और साथ ही आप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 23-24% की सालाना लेवल पर आपको बढ़त भी आती हुई नज़र आएगी। तो ऑपरेटिंग मार्जिन
मार्जिन्स बढ़िया है, एफएमसीजी कंपनी है और आगे चलकर अगर आप इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे या फिर बजट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आगे चलकर कंजम्पशन स्टोरी वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है और इसी वजह से HUL फोरफ्रंट पे इसका नाम आ सकता है। 3,000 रुपये के टारगेट के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश कर चलिए HUL कि लंबी अवधि के लिए आज से अनडिस्प्यूटेड लीडर इसके साथ बने रहना चाहिए। ऐसा ही एक अनडिस्प्यूटेड स्टॉक मेरे पास भी निवेश के लिए आज से काफ़ी बार शो के दौरान बताया है, डीमार्ट। इस स्टॉक के ऊपर आप खास नज़र रखिएगा। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में अगर आप देखें तो तेज़ी यहाँ से बनती हुई नज़र आ सकती है लंबी अवधि के लिए आज से। अगर आप 6 से 9 महीने का समय देंगे और तो ऐसे बाजार में जहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक हीटेड अप है, कुशल टेक्निकल तौर पर भी स्टॉक्स ब्रेकआउट ढूंढो तो ब्रेकआउट के बाद इतनी बड़ी तेज़ी आ गई कि कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अभी भी कंफर्ट है खरीदारी करने का, निश्चित तरह से अभी भी करेक्टेड नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लीप ऑफ ग्रोथ थोड़े टाइम के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तर्क काफ़ी बार शो के दौरान बताया कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो चिंता बढ़ रही थी कि ब्लिंकिट आ रहा है तो इनके बिजनेस मॉडल को खतरा है, रिलायंस रिटेल एक्सपांड कर रहा है तो बिजनेस मॉडल को खतरा है। लेकिन थोड़े समय पहले जब जेफरीज की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने बताया था कि कंपनी के मार्केट शेयर में बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट भारत इतना बड़ा देश है कि डीमार्ट, रिलायंस रिटेल जैसे और भी कई बड़े दिग्गज प्लेयर आ जाएंगे तो उनको भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इतना ग्रोथ पोटेंशियल, इतना एपेटाइट है भारत के मार्केट में। तो डीमार्ट यहाँ पर इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। खरीदारी करनी है आपको 4,700 रुपये के टारगेट के लिए। फिलहाल के लिए आपको छोटे टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल लंबी अवधि के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दीजिए 6 से 9 महीने का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिए आज से स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। स्टॉक बड़ा ही अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मर साबित रहा है, बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और किसी भी इंडेक्स के मुकाबले आप तुलना करके देखें तो बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन स्टॉक ने निवेशकों के लिए करके दिया है। और अच्छी बात है कि इतना ग्रो करने के बाद भी अभी भी लगातार जिस प्रकार से एक्विजिशन यहाँ पर देखने को मिले अपने आप में काफ़ी अच्छा, और इसी के चलते फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, निवेशक हैं, इनका कॉन्फिडेंस स्टॉक के ऊपर लगातार हर बार बढ़ता रहता है। अब देखिए CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग देखते थे, अभी सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट प्राइस में जो एडजस्टमेंट किया है काफ़ी शानदार है, 1,070 रुपये से बढ़ाकर 1,419 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। तो अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल, खबरों के चलते ब्रोकरेज हाउस का सपोर्ट 1,220 रुपये के टारगेट के लिए VBL में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो लगातार VBL में तेज़ी आपको आती हुई दिखी है। 1-1.5 महीने पहले 910-915 रुपये के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अब देखिए ऑलमोस्ट 1170 रुपये के पास आ चुका है और भी फर्दर तेज़ी के लिए तैयार है। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है फोर्टिस हेल्थकेयर का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करिए। दरअसल हेल्थ रिलेटेड स्टॉक्स अब वापस से लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से कोविड का नया वेरिएंट की बातें चल रही है और उसको लेकर आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी की भी एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है विभिन्न राज्यों के साथ, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो हेल्थ रिलेटेड स्पेस के काउंटर्स हैं उन पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए। तो फोर्टिस हेल्थकेयर ये मैंने स्टॉक चुना है। खबरों के लिहाज से 412 रुपये के टारगेट इंटरडे लेवल के हिसाब से प्ले कर चलिए। 395 रुपये आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है RVNL। यहाँ पर आप देखिए कि खबर आ रही है कि कंपनी को जो है L1 बिडर घोषित किया। 123 करोड़ का ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर है लेकिन इस स्पेस में बस काफ़ी ज़्यादा। 187 का टारगेट, 180 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर फोकस करके चलना चाहिए वो है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ खबरें आ रही है, साथ में टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ मैं मान रहा हूँ कि 2,345 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2,260 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है PTC इंडिया फाइनेंशियल यानी PFS। यहाँ पर आप करिए खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। मैं मान रहा हूँ तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी जितनी भी सरकार से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं खरीदारी यहाँ पर तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो 46 का टारगेट और 44 का स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहला है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का। पिछले 5 दिनों में 4 सेक्टर पर बेहतरीन स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिली है। 1,290 रुपये का टारगेट बनाइए, 1,240 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है कैन बैंक पर। यहाँ पर पिछले 1 महीनों में बेहतरीन अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी तेजी का कैंडिडेट है, 460 रुपये के टारगेट बनाएंगे और 442 रुपये का रखेंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है लुपिन पर। यहाँ पर भी कल के दिन में आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। अच्छी तेजी बना सकता है। फार्मा स्पेस का काउंटर है, 1,300 रुपये के टारगेट के लिए 1,260 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। चलिए
देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक एवरेस्ट में ट्रिल, हैवेल्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, जीसीपीएल के ऑप्शन में करेंगे फोकस और नवा लिमिटेड है टेक्निकल तौर पर पसंद। गोदरेज एग्रोवेट है मेरी तरफ से फंडा पेक और निवेश के लिहाज से खरीदना अनडिस्प्यूटेड डीमार्ट। खबरों का असर देखने को मिलेगा वरुण बेवरेजेस में, आरवीएनएल में आएगी तेजी, दीपक नाइट्रेट में करे खरीदारी और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल 46 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक नवा लिमिटेड, जहां पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिली है, 480 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश स्पेस से नेशनल फर्टिलाइजर यहां पर खरीदारी करने की राय है। साथ ही फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में मिडिल काउंटर्स हिंद कॉपर हिंडाल्को पसंद आ रहे हैं। टेक्नोपिक के लिहाज से इंडिया सीमेंट्स पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही लंबी अवधि के लिए अशोक लेलैंड और एचयूएल भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। खबरों के लिहाज से फोर्टिस हेल्थ केयर फोकस में रहेगा और माइचेस कैटेगरी में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, कैन बैंक और लुपिन में कर चलनी है खरीदारी। उन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है अशोक लेलैंड पर। सीवी साइकिल पर बड़ा प्ले हो सकता है अगले 1 साल में 210 रुपये के टारगेट। तो चलिए, गिफ्ट निफ्टी अच्छा है, 80 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको दिखाने को दिख रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत कर लेते हैं शेयर बाजार लाइव की। दीपांशु भंडारी और अनिल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। तैयार हो जाइए, एक और एक्शन पैक डे के लिए। मिडवीक सेशन है, 21,600 के पार आपको गिफ्ट निफ्टी आते हुए दिखाए। कल नए रिकॉर्ड्स दिखे, पहली बार 21,500 लगाया था निफ्टी में। ग्लोबल मार्केट्स में 9 दिनों से आपको तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, तो हमारे बाजार भी सेलिब्रेशन के लिए तैयार। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।